नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube बिजनेस चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम इस प्लेटफार्म पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस करते हैं। तो आज हम जो आपके लिए शेयर लेके आए हैं वो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का है। बहुत ही शानदार शेयर है जिसका ऑर्डर बुक 21,458 करोड़ की है और रिजल्ट बहुत अच्छे दिए हैं Q1 FY24 के। तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए और हो सके तो आप अपने मित्रों दोस्तों के साथ डिस्कस करके और स्वयं से जांच करके तथा अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेके इसको कुछ इन्वेस्ट भी कर सकते हैं इस शेयर में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। उससे पहले एज यूजुअल हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया तो, और अगर आप फेसबुक पे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं समय न गंवाते हुए। जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयर पर हम बात करेंगे। जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के हम बिजनेस मॉडल को समझेंगे और इसके फंडामेंटल्स को भी सीखने की कोशिश करेंगे तथा बाद में प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा करेंगे जो बहुत ज़रूरी है। जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयर पर बात करते हैं। जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मीटरिंग और मीटरिंग समाधान के निर्माण और प्रदान करने तथा टंकी आधार पर इंजीनियरिंग निर्माण और अनुबंध में लगा हुआ है। स्मार्ट मीटरिंग सॉल्यूशंस कंपनी स्मार्ट मीटर समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करती है जिसमें हाई एंड मल्टी फंक्शनल सिंगल फेज और 3 फेज मीटर, प्रीपेड मीटर, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट प्रबंधन समाधान, रूफटॉप सोलर के लिए नेट मीटरिंग समाधान, गैस मीटर आदि शामिल है। हर तरह की वैरायटी है इनके पास। जीनस अपने स्मार्ट ऊर्जा प्रबंधन समाधान के तहत संचार मॉड्यूल और सॉफ्टवेयर के साथ एंड टू एंड मीटरिंग समाधान प्रदान करने में माहिर है। इसने अपनी प्रूव की है एबिलिटी। ECC यह पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र को कस्टमाइज्ड और टंकी समाधान प्रदान करता है। स्मार्ट मीटर में लीडरशिप है। अब तक कंपनी ने 70 मिलियन से अधिक मीटर लगाए हैं। मीटर उद्योग में इसकी 27% से अधिक बाजार में हिस्सेदारी है। इसकी 4 विनिर्माण इकाइयाँ हैं जिनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 10 मिलियन मीटर से अधिक है। 4 इकाइयाँ हैं। इसके प्रमुख ग्राहक कौन से हैं? नेचुरल है इसके राज्य बिजली बोर्ड ही होंगे क्योंकि उन्हीं के पास कंट्रोल है। तो बिजली बोर्ड का NDPL जैसी निजी उपयोगिताएं और रिलायंस एनर्जी, डिस्कॉम के रूप में जानने वाली बिजली वितरण कंपनियां भी इसके साथ हैं। यह दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर जैसी विदेशी बाजारों में भी उपस्थिति रखती है। कंपनी R&D पर कंपनी राजस्व का 2.5% 2.5% तक खर्च कर लेती है। ऑर्डर बुक और आउटलुक 21,458 करोड़ है जो बहुत बड़ा है, जिसकी 21,458 करोड़ बहुत बड़ा ऑर्डर बुक है। मार्केट कैप 11,558 करोड़ है। कीमत 380 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 389 रुपीज़ और 173 रुपीज़ है। बुक वैल्यू 51 रुपीज़ है। डिविडेंड 0.20% का कंपनी देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.74% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 5.90% है, लगभग 6% जो थोड़ी कम नज़र आती है, कम ही है। फेस वैल्यू 1 रुपया है। डेटर डेज 229 दिन से 176 दिन हो गए हैं। इससे इसका इंटरेस्ट बचेगा।
अंबर एंटरप्राइजेज, MIC इलेक्ट्रॉनिक्स इसकी पीयर कंपनीज है। कंपनी ने Q1 FY 25 के नतीजे पेश कर दिए हैं। हम इसको कंपेयर कर लेते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड के साथ, Q1 FY 24 के नतीजों के साथ। तो जून 23 और जून 24 के हम कंपेयर कर लेते हैं। सेल है जो 261 करोड़ से 414 करोड़ हो गई। 261 करोड़ से सेल है जो वो 414 करोड़ हो गई। 59% की इंक्रीज है, रिमार्केबल इंक्रीज है, अच्छी इंक्रीज है। OPM 11% से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11% से 15% हो गया। यह भी बहुत अच्छा बड़ा है और बहुत अच्छी हेल्दी कंपनी की निशानी है मार्जिन का बढ़ना। नेट प्रॉफिट 19 करोड़ से बढ़कर 42 करोड़ हो गया। तो दोस्तों ये तो बहुत ह्यूज जंप है, बिग जंप है, ये 120% का जंप है। तो जो 75 पैसे सिर्फ इसकी EPS होती थी, अब ₹1.40 हो गई है जून 24 के अंदर। 3 साल की इसके पैरामीटर ज़रूर हमें चेक करने चाहिए। इससे क्या है कि कंपनी की बैकग्राउंड का पता चलता है कि पिछले 3 साल में क्या उसने ग्रोथ दिखाई है, कंपनी की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। 3 साल की CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 25% है, ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ 13% है, ठीक है। ये भी कोई बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। 3 वर्ष की स्टॉक प्राइस CAGR 78% है, ये बहुत अच्छी है। जो FD पे हम 6 या 7% CAGR से लेते हैं बैंक से FD इन्वेस्ट करके, तो उसमें 78% है, बहुत अच्छी रिटर्न है। शेयर कैपिटल 30 करोड़ की है, रिजर्व 1534 करोड़ के हैं, अच्छे रिजर्व हैं कंपनी के पास। बोरोइंग 588 करोड़ की है, ठीक है, मैनेजेबल है, कोई बहुत ज़्यादा कर्जा नहीं कह सकते हम। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 15 करोड़ का है। इन्वेस्टमेंट भी 314 करोड़ की है कंपनी के पास। बैलेंस शीट तो अच्छी है, सॉलिड बैलेंस शीट है। इन्वेस्टमेंट भी 314 करोड़ के। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ रहा है, कैपिटल पे रिटर्न है जो वो 6% से बढ़कर 10% हो गया। प्रमोटर्स 42.66% है और FII 17.91% है, DII 4.81% है, पब्लिक के पास 34.62% है। तो दोस्तों क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स के पास भी 22% से ज़्यादा की इक्विटी है। तो उनके पास तो डाटा एनालिसिस करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट CA, सभी प्रकार की बैलेंस शीट कंपेयर करने वाले सभी प्रकार के क्वालिफाइड स्टाफ होता है। अगर वो इसमें पैसा लगा रहे हैं तो इसको आप एक प्लस पॉइंट समझिए। दाम इसके 380 रुपये हैं आज। इसका बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, हम अच्छे ही कहेंगे। थोड़ी रिटर्न ऑन इक्विटी कम है जो आगे बढ़नी चाहिए। दाम 380 रुपये है। PE 103 है, सेक्टर PE 112 है, तो सेक्टर PE से नीचे ही मिल रहा है शेयर। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा रेट भी नहीं है। 380 रुपये वाजिब दाम है, दाम तो उचित है। 1 महीने में 12%, 3 महीने में 25%, 1 वर्ष में 115%, 3 वर्ष में 440% का रिटर्न दिया है। एक ही विश्लेषक इस शेयर को कवर करता है, उसका रुझान मजबूत खरीद है। कंपनी के पास 21,458 करोड़ का ऑर्डर बुक है जो 8-10 साल तक अच्छा इसको फ़ायदा देगा। बाजार के जानकर जल्दी ही 400 रुपये तक जाने की बात कर रहे हैं। हमारी टीम मजबूत तिमाही नतीजे और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक को देखते हुए इसका अनुमान 2 साल में 800 रुपये तक जाने की बात कर रही है हमारी टीम। तो दोस्तों कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। आप हमारा वीडियो समय निकाल कर देखते हैं, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच।